हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है और इससे जुड़ा और कंसेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एरिया होता क्या है। किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये शेप है। वैसे तो एरिया किसी भी शेप का हो सकता है, इस तरह का, इसका भी एरिया हो सकता है, ट्रायंगल का भी एरिया हो सकता है, सर्कल का भी एरिया हो सकता है, किसी भी शेप का एरिया हो सकता है। और एरिया होता क्या है? सरफेस कवर्ड। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स जिसकी सभी साइड्स बराबर हों। जैसे कि मान लीजिए इसकी साइड है एक्स, ये है एक्स, ये है एक्स, ये है एक्स, या फिर ए। इसकी सभी साइड्स बराबर हैं, तो ये जो सरफेस है, सरफेस कवर्ड बाय अ शेप, इसको हम बोलते हैं एरिया। राइट? ये है स्क्वायर का एरिया और ये है रेक्टेंगल। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क क्या होता है? स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल। लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये जो साइड है, ये जो लाइन है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इनको बोलती हैं साइड्स। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मान लीजिए लेंथ है अगर ए, तो ये भी होगी ए, और इसके सामने की कौन सी है? ये है साइड बी, तो ये भी होगी बी। इसको बोलते हैं लंबाई, दैट मीन्स लेंथ, और इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है? और जो ये सरफेस है, जो सरफेस ये कवर की गई है इस रेक्टेंगुलर शेप की, इसको बोलते हैं एरिया। और अब इस शेप का एरिया क्या है? ये। और सर्कल का ये एरिया है। यानी जब आपको यहाँ एरिया से रिलेटेड कुछ करना हो, मान लो किसी रेक्टेंगुलर फील्ड में खाद डालनी है या किसी जगह का पेंट करना है, तो क्या चीज़ निकालेंगे? उसका एरिया। ठीक है? जैसे कि हम पेरीमीटर में करते थे कि जब हमें चारों तरफ फेंसिंग लगानी होती थी तो हम सभी साइड्स का जोड़ कर देते थे, सभी साइड्स का पेरीमीटर निकाल देते थे। लेकिन जब हमें पेंट करना है या पूरे जगह पे खाद डालनी है या इस तरह से पेंटिंग करनी है कुछ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। और सबके फार्मूले अलग होते हैं। सबसे पहले तो एरिया क्या होता है? सरफेस कवर्ड बाय अ फिगर। ठीक है? और आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्क्वायर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। यूनिट क्या होती है? स्क्वायर, मीटर, या फिर सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर, जो भी। ठीक है? अब देखते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया हमेशा से ही स्क्वायर में ही निकाला जाएगा, मेजर किया जाएगा। मान लीजिए अब ये लेंथ है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया ये एक यूनिट जो एरिया की होती है स्क्वायर मीटर में ही होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर में ही होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर किस तरह से खींचे गए, और ये इसकी लेंथ है, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी ये है 1 यूनिट स्क्वायर मीटर, ये एक है। अब अगर हमें इस पूरी जगह का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यानी इन सब का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे। आपको बताया कि एरिया जो होता है वो 1 यूनिट स्क्वायर मीटर में मापा जाता है, यानी ये कितनी है, कितने यूनिट स्क्वायर मीटर है ये, 1 2 3 4 5, और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर शेप के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, तो यानी अगर हमें इस पूरी रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगुलर ग्राउंड या पार्क का एरिया निकालना है तो हमें इसकी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो ये बन गया 20। अब इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इसको लिख सकते हैं 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया इसकी यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर हमें इस रेक्टेंगल का सिर्फ ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना हो तो ये कितना बनेगा, मैंने आपको बताया ये एक 1 यूनिट ऑफ स्क्वायर मीटर है, तो सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया क्या निकला 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर इतना हो 1 2 3 4 तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ दे रखी है 14 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 12 मीटर। बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है अगर हम क्वेश्चन की फिगर बना पाएँ तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाती है। आगे के अगर क्वेश्चन आते हैं फेंसिंग के, वायरिंग के, पेंटिंग के, तो फिगर बनाने में बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसकी लेंथ क्या है 14 मीटर और ब्रेथ क्या है 12 मीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये रेक्टेंगल है तो इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। अब हमें निकालना है एरिया। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 14 मीटर। फिर लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 12 मीटर। नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, तो हम क्या करेंगे 14 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर इसी के साथ ही दे रखा होता कि व्हाट विल बी द, यही सेम क्वेश्चन उसके आगे दे रखा होता फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग if the price of painting is rupees
5 पर स्क्वायर मीटर। या फ्लोरिंग करने का, या पेंट करने का, या खाद डालने का क्या खर्चा होगा? सेम जैसे आपने स्क्वायर के फेंसिंग वाले सम सॉल्व किए हैं कि एक स्क्वायर के, एक रेक्टेंगल के चारों तरफ अगर हमें तार लगानी है या बाड़ लगानी है तो उसका खर्चा क्या होगा, उसमें हम पेरीमीटर निकालते थे। अब हम इसमें सरफेस यानी उसके अंदर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया। तो अब हमें पता है कि इतना एरिया है और पर स्क्वायर मीटर क्या खर्चा है, 5। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर इज ₹5 and cost of painting for 168 square meter is equal to 1 स्क्वायर मीटर का दे रखा है, इसको हम 1 स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं। 1 स्क्वायर मीटर का दे रखा है, ज़्यादा के लिए निकालना है। जब भी हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि अगर मान लीजिए एक चॉकलेट अगर 10 रुपीज़ की आती है तो 8 चॉकलेट ज़्यादा की आएंगी ना, तो हम क्या करेंगे, या तो रिपीटेटिव एडिशन कर लीजिए या हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 × 168। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आया, 840 रुपीज़। 840 का जो पेंट का खर्चा आएगा वो इस रेक्टेंगुलर पार्क को करने का आएगा। ठीक है, तो अब कई बारी क्या होता है, हमें एरिया दे रखा होता है, लेंथ दे रखी होती है, ब्रेड्थ निकालनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द breadth of a rectangle if area is given and length is also given, okay, like L और एरिया A इज गिवन। अब हम यहाँ कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप वैल्यू रख के देखिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए जो एरिया है वो 200 दे रखा है, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब सबकी वैल्यूज़ रखते जाइए, जो वैल्यूज़ दे रखी है। हमेशा आपको क्या करना है, जब भी जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ़्ट हैंड साइड रख के बाकी सबकी वैल्यूज़ पुट करके उसको राइट हैंड साइड पे ले आओ। अब यहाँ पे एरिया क्या दे रखा है, 200, लेंथ क्या दे रखी है, 50, मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब अगर हम इसे इधर ले जाएं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ब्रेथ को इधर। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए क्या आया, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, देयरफॉर, क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं।
अब अगर ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ब्रेथ दे रखी है, यानी कि ये दे रखी है और एरिया दे रखा है, लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएं, जो दे रखा है उनको लिखिए। सबसे पहले तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया कितना है 900, लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ हमें दे रखी है। ओके, लेंथ इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसको आप सीधा करके लिखें 90 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है अगर हमें एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो हम ब्रेथ निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ निकालने का होता है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, और अगर आपको ब्रेथ निकालनी है तो होता है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सो सिंपल, यू गेट दैट। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। स्क्वायर के बारे में आप इतना समझिए कि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैरम बोर्ड, ओके, सरफेस ऑफ ए कैरम बोर्ड, यू कैन से सरफेस ऑफ अ बेड, ठीक है, ये स्क्वायर के एग्जाम्पल है। हैंडकरचीफ, और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, सरफेस कवर्ड बाय अ शेप, और यहाँ इस टाइम जो हमारी शेप है वो स्क्वायर है। अब अगर इसकी लेंथ ए है और इसकी भी ए है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ तो बराबर होती है, दैट मीन्स जो ये साइड है वही ये साइड है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, साइड इंटू साइड। बात वही है, लेकिन हम लेंथ और ब्रेथ की जगह क्या लिख रहे हैं, साइड इंटू साइड। अब आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, मान लीजिए 22 मीटर। नाउ अब आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला है, पहले लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो दे रखा होता है पहले आप उसको लिखने की कोशिश करें, 22 मीटर, एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, क्योंकि ये 22 मीटर है तो इसलिए ये भी 22 मीटर, 22 मीटर, 22 मीटर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट मीन्स 22 मल्टीप्लाई 22। तो अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए मल्टीप्लाई। राइट, तो इसका आंसर आया 484 स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट स्क्वायर मीटर, क्योंकि इसका भी मीटर इसका भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर मीटर। ऐसे लिख लीजिए या इस तरह से लिख लीजिए, एक ही बात है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए जाते हैं, तो ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, आइए इसे समझते हैं। कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, बनाइए फिगर बनाइए, थोड़ा सा सम को समझने में आसानी होगी। अगर स्क्वायर का एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर है, कहता है इसकी कॉस्ट क्या होगी, फेंसिंग की। ओके, फेंसिंग मीन्स इसके चारों तरफ, और फेंसिंग अराउंड इट, यानी इसके चारों तरफ
फेंसिंग लगाने की कॉस्ट क्या होगी अगर इसका खर्चा है, इफ़ द रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज ₹5। तो देखिए कैसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। आपको एरिया दे रखा है और आपको फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले तो देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितनी फेंस की क्या कॉस्ट होएगी, उसके लिए पहले आपको ये तो पता हो कि कितनी फेंस लगेगी। इसका मतलब फेंस लगेगी यानी इसके अगर चारों तरफ आपको फेंसिंग लगानी है तो इसका मतलब आपको उसका पेरीमीटर निकालना है, राइट। हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? साइड पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास साइड नहीं दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखा है? एरिया, जो कि है 100 स्क्वायर मीटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे? हम साइड निकालेंगे। साइड निकालने के बाद पेरीमीटर निकालेंगे। जब हमारे पास पता लग जाएगा कि इतने मीटर फेंस चाहिए, तो हमें ये पता है कि 1 मीटर का खर्चा 5 रुपये है, तो इतनी जो पेरीमीटर आएगा या जो ये सारी लेंथ आएगी उसका खर्चा हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम साइड निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। दैट मीन्स ये कितना है? 100 स्क्वायर मीटर। अब साइड का स्क्वायर ये है 100। अब 100 जो है वो किसका है? स्क्वायर रूट 10 का। अब कुछ स्क्वायर रूट आपको ज़बानी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी साइड क्या आ गई? 10 मीटर। मीटर दे रखा है ना, तो यहाँ आ गई 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है कि इसके चारों तरफ फेंस निकालने का खर्चा। पहले पता तो लगे कि कितनी फेंस लगेगी, तो सबसे पहले फेंस की लेंथ निकालेंगे। और लेंथ फेंस की निकालनी है इसके चारों तरफ की, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? या सभी भुजाओं का जोड़, सभी साइड्स का जोड़, यानी साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। या फिर लर्न द फॉर्मूला 4 इंटू साइड। ये हम हर एक शेप पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। जब हमें कोई फार्मूला ना लर्न हो, कोई भी शेप दे रखी हो, हम उसकी सारी साइड्स को जोड़ दें, उस शेप का आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो विच इज़ 4 इंटू साइड। इसका मतलब 4 इंटू 10 40 मीटर। यहाँ स्क्वायर मीटर नहीं आएगा बिकॉज वी आर एडिंग, ओके। और यहाँ पे भी सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मीटर आएगा, ना कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है? ₹5। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर इज इक्वल टू ₹5। देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 40 मीटर इज इक्वल टू, ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं, देन मल्टीप्लाई इट, ₹200। सो ये था क्वेश्चन। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार आपको साइड दी होगी, कई बार नहीं दी होगी, कई बार एरिया दिया होगा, फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी होगी, वायर की कॉस्ट निकालनी होगी, कभी डबल फेंसिंग दे रखा होगा। तो आई होप मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया की कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने नोन टू में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।